आइए टेक्निकल गुरुजी आलोक में आपका स्वागत है। आज 1 फरवरी का आम बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा पास हुई है, उसका पूरा विस्तार से आज जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। आखिर बजट में क्या क्या चीज़ सस्ता हुआ, क्या चीज़ महंगा हुआ, और बिहार को देखते हुए इलेक्शन है, आप लोग जान रहे हैं सितंबर अक्टूबर में बिहार में इलेक्शन है, उसको देखते हुए बिहार को बहुत बड़ी उपलब्धि इस बजट के अनुसार मिला है। आइए बजट को हम आज बताते हैं। बहुत कम समय में निर्मला सीतारमण जी बहुत कम समय में इस बजट को पेश किया, जबकि इनके नाम से 2020 में सबसे लंबे भाषण का क्या था, रिकॉर्ड था। 2 घंटा 45 मिनट का इन्होंने भाषण 2020 में दिए थे, लेकिन इस बार का बजट मात्र 1 घंटा 17 मिनट में इन्होंने क्या कर दिया, पूरी बजट को खत्म कर दिया। आइए हम आपको बजट पे पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। टीवी से लेकर मोबाइल तक होंगे सस्ते, पूरी दुनिया में बजेगा मेक इन इंडिया का क्या डंका। किसान क्रेडिट कार्ड पर कर्ज की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख। बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा। नौकरी पेशों की 13.25 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार क्या कर देगी, माफ कर देगी। नई रिजमी चुनने का क्या फायदा। आइए स्टैंड इंडेक्स के साथ 13.25 लाख की कर योग्य आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वेतन भोगी लोगों के लिए बहुत बड़ी क्या है, ऐलान है। आइए 12 लाख तक की आय पर अब कोई कर नहीं लगेगा। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन भी जोड़ देते हैं तो 12.75 लाख रुपये तक की कोई कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स क्या होगा, नहीं लगेगा। आइए बीमा क्षेत्र के लिए बजट का बहुत बड़ा ऐलान। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 74% से बढ़ा के अब 100% कर दी गई है। ठीक है, आइए ऐलान क्या है, HDFCI की सीमा 75% से बढ़ाकर 100% की जाएगी। KYC प्रक्रिया को और आसान बनाया गया है। पहले से KYC प्रक्रिया जो था अब और इजी बनाया गया है। पेंशन उपभोक्ताओं के समयबद्ध के लिए नया फॉर्म बनेगा। ठीक है, बजट के दौरान शुरुआती बढ़त के बाद फिसला बाजार, सेंसेक्स 300 अंक गिरा। निफ्टी 23,450 क्या हुआ, नीचे हो गया। मध्य वर्ग वरिष्ठ नागरिकों को राहत से लेकर स्टार्टअप तक पढ़े भाषण की क्या बहुत बड़ी बातें। आइए इन बिंदुओं पर आधारित है आज का बजट 2025-26। विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए, समग्र विकास करने के लिए, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए, घरेलू संपदा और मजबूत करने के लिए, मध्य वर्ग की खर्च करने की क्षमता को क्या है, बढ़ाने के लिए। ठीक है, आइए बहुत बड़ा ऐलान। MSE वर्गीकरण के लिए निवेश की सीमा क्या कर दिया, 2.5 गुना तक बढ़ाई जाएगी। सूक्ष्म उद्योगों के लिए कस्टमाइज्ड क्रेडिट जारी होंगे, जिनकी सीमा 5 लाख रुपये तक होगी। पहली बार उद्यमी बनने वाले को 2 करोड़ रुपये का क्या टर्म ओवर लोन दिया जाएगा। ठीक है, 12 लाख की आमदनी पर क्या अब कोई टैक्स नहीं मिलेगा। वित्तीय सीतारमण ने 1.7 करोड़ किसानों के फायदे के लिए पिटारा खोला है। बिहार में क्या बनेगा, मखाना भोग बनेगा। नौकर पेशियों की 13.25 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी। ये फायदा नई रिजमी में है। इस तरह नौकर पेशियों लोगों को कुल 13.25 लाख की आमदनी टैक्स क्या हो गया, फ्री हो जाएंगे। अन्य किसी भी जरिए से आमदनी होने पर टैक्स में छूट की सीमा केवल 12 लाख ही होगा। साथ ही आप सभी टैक्स पेशियों से पिछले 4 साल का IT रिटर्न एक साइट फाइल कर सकते हैं। इससे ये पहले 2 साल का था। ठीक है, वही सीनियर इंडस्ट्री के लिए
टीडीएस की सीमा यानी सीनियर सिटीजन के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ा के कितना 1 लाख अब कर दिया गया है। कैंसर की दवाएं सस्ती, सभी जिलों में कैंसर केयर बनाया जाएगा। अगले 3 साल में देश की सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ऐसे 200 सेंटर क्या है बनाया जाएगा। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा है, जहां इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। निर्मला सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने की क्या किया, ऐलान किया। राज्य में आईआईटी का क्या होगा, विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट बिहार में बनेंगे। ठीक है, मध्य वर्ग के लिए 13 ऐलान। किराया आमदनी पर टीडीएस का 16 लाख रुपया का छूट होगा। अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। नौकर पेशियों लोगों के लिए 75,000 स्टैंड डिडक्शन के साथ टैक्स लिमिटेड 13.25 लाख रुपया हो गया। बुजुर्ग के लिए टैक्स में डबल छूट हो गया। 4 साल का क्या है, आईटी भर सकते हैं, जबकि पहले 2 साल का था। टीडीएस की सीमा 10 लाख रुपया कर दी गई है। आइए, किराया और आमदनी पर टीडीएस छूट 6 लाख रुपये की हो गई है। मोबाइल फोन ई कार क्या होगी, सस्ती हो गई है। ईवी और मोबाइल की लिथियम आयन बैटरी भी क्या हो गया, सस्ती हो गया है। एलईडी एलसीडी टीवी सस्ती हो गया है। कस्टम ड्यूटी इसलिए कि 2.5% घट गया है। देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल आ जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा और शहरी क्षेत्र के गरीब की आय बढ़ाने की योजना बनाई गई है। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो पीएम किसान योजना के तरह आवास योजना का फॉर्म भरा रहा है। आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। 31 मार्च तक इसका क्या है, टाइम है। आइए, हर घर नल जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम को अब बढ़ा के 2028 तक कर दिया गया है। महिलाओं के लिए 2 ऐलान, बहुत बड़ी ऐलान। पहली बार उद्यमी को 2 करोड़ रुपये का टर्म ओवर मिला है। टर्म लोन दिया जाएगा पहली बार, यानी महिला उद्यमी बनने वाली महिला को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। SC ST MSME महिला उद्यमी के लिए क्या विशेष लोन दिया जाएगा। बुजुर्ग के लिए 6 ऐलान। सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स छूट दोगुना। ठीक है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या टैक्स छूट दोगुना हो गया। पहले 50,000 था, अब बढ़ा के इसे 1 लाख कर दिया गया है। 36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री, यानी कैंसर की 36 प्रकार की दवाएं पे कोई टैक्स नहीं है। देश में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेगा। मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाई क्या होगी, सस्ती हो गई। 6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% तक घटाई गई है। 13 मरीज सहायक कार्यक्रम बेसिक स्टार्टअप ड्यूटी से क्या हो गए, बाहर हो गए हैं। किसान के लिए 11 बड़े ऐलान। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ा के अब 5 लाख कर दी गई है। ठीक है, किसान के लिए 3 लाख से बढ़ा के अब 5 लाख कर दी गई है। किसान क्रेडिट कार्ड KCC की लिमिट 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी गई है। देश में पीएम धन कृषि योजना की शुरुआत 100 जिलों को अब क्या होगा, फायदा होगा। डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपये तक क्या अब लोन मिलेगा। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर अब 5% कर दी गई है। अंडमान निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए बढ़ावा मिलेगा। बिहार में किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का क्या किया गया है, गठन। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना की शुरुआत हुई है। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा। दालों में आत्मनिर्भर हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक सर्विस ग्रामीण योजनाओं से क्या बढ़ाई जाएगी। कपास उत्पादन के लिए 5 साल की परियोजनाओं को प्रोड्यूसर मार्केटिंग का
पर फोकस। असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा। युवाओं के लिए 11 बहुत बड़ा ऐलान। मेडिकल सीटें में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। यानी मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपया का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपये से 3AI आर्टिफिशियल एजेंसी एक्सीलेंट सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, आइए मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ाई जाएगी। देश में 23 IIT में से 6500 सीटें क्या यानी 6,500 सीटें बढ़ाई जाएगी। टोटल 23 IIT है देश में, उसमें 6,500 सीटें बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेज में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएगी और PM रिसर्च फेलोशिप के तो 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारती मिशन शुरुआत होगी। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल की सुविधा बढ़ेगी। ठीक है, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी मध्यवर्गीय विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी किया जाएगा। व्यापारी के लिए 10 बहुत बड़े ऐलान। देश के खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनेगा। यानी देश में खिलौना उत्पादन का बहुत बड़ा हब बनने वाला है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव है। सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव है। 7 टैरिफ हटे, अब देश में 8 टैरिफ ही रह गए। पहले 15 तरह का टैरिफ था, उसको 7 को हटा दिया गया है, अब 8 टैरिफ ही रह गए हैं। ठीक है, ग्लोबल कॉर्पोरेटाइजेशन सेंटर Tier 2 शहर में बनाए जाएंगे। देश में खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की क्या राष्ट्रीय योजना बनाई जा रही है। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 5 लाख रुपये का लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड का होगा। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। ठीक है, शहरी वेलफेयर के लिए PM सोमनाथ स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपया किया गया है। अब नौकरी पेशों लोगों को नई टैक्स रिजिम चुनने का सालाना 13.25 लाख तक का इनकम टैक्स पे कोई टैक्स सीमा क्या नहीं देना होगा। ठीक है, आइए पूरी तरह से हम आपको टैक्स के बारे में बता दिए हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपको जानकारी दिया गया है। वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। आइए बिहार का और कुछ मुद्दा हम आपको अपडेट कर देते हैं। मखाना उत्पादन में प्रसंस्करण, मूल्यवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना। 22,000 किसानों को क्या होगा, सीधे फायदा होगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना। फूड स्टार्टअप को क्या है, मिलेगा बढ़ावा। 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेगा जो पटना के बीटा ग्राउंड फील्ड एयरपोर्ट से अलग हो गए। साथ ही पटना एयरपोर्ट का क्या बहुत विस्तार किया जाएगा। IIT पटना में छात्रावासों को एक नए बुनियाद ढांचा क्षमता का विस्तार होगा। पश्चिम कोसी नहर के लिए आर्थिक मदद। इससे मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि का खेती करने वाले किसानों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। आइए 12 लाख रुपये का पर टैक्स छूट समझिए, हम आपको बता रहे हैं। अगर आपकी सालाना कमाई 13.25 लाख रुपया है तो 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। 12 लाख रुपये का पर 60,000 रुपये का इनकम टैक्स बनेगा, जो पहले 80,000 रुपया होता था। इनकम टैक्स की धारा 87 के एक के तहत 60,000 रुपये की छूट मिलने से उसे अब कुछ भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आइए वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी। TDS की सीमा 50,000 से बढ़ाकर अब कितना कर दी गई है, 1 लाख रुपया कर दिया गया है। तो सस्ता क्या क्या हुआ, 25 जरूरत सामान खनिज, कोबाल्ट, फोर्टबक्सन, लिथियम आयन, बैक्टीक, स्केप, LED, जिंक,
ईवन वाहन, मोबाइल, बैटरी, कपड़े, कैंसर की 36 दवाएं, लेदर जैकेट आदि सारे चीज क्या हो गए हैं, सस्ती हो गई। महंगा क्या हुआ, अल्ट्रा प्रोडक्शन फूड, नमकीन, फेंकर, अधिक चीनी, जूस, बिस्किट, रेडी टू ईट फूड और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारा क्या हो गया, महंगा हो गया। आपको टैक्स से संबंधित आज पूरे हम आपको बता दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एवं क्या करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।